शांति भी घरों में बर्तन सफाई का काम करती थी। दोनों की थोड़ी बहुत कमाई से घर चलता था। मोहन और शांति दोनों की शिवजी में बहुत आस्था थी। हमेशा ही उन दोनों के मुख पर शिवजी का नाम रहता था। सुबह पूजा पाठ करके और जो रूखी सूखी बनाते वो अपने बच्चों के साथ मिल बांट कर खाते। कुछ समय से मोहन की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो मजदूरी पर तो जाता पर काम के दौरान जल्दी ही थक जाता था और उसकी सांस फूलने लगती थी। कितनी बार कहा है डॉक्टर के पास दिखाने चलते हैं, तुम्हारी सांस रोजाना ही फूल जाती है। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ डॉक्टर के पास जरूर चलूंगा। एक दिन की छुट्टी मांग लूंगा मालिक से। वो तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। अगर बिना कहे छुट्टी ली तो मालिक बहुत नाराज होते हैं। जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा तब तक तू मानेगी नहीं। और मेरी चिंता मत किया कर, जब तक भगवान शिव हमारे साथ है में कोई संकट नहीं आएगा। मोहन और उसकी पत्नी मिलकर भगवान शिव की आरती और पूजन करते हैं। अगले दिन मोहन शांति के कहने पर मालिक से छुट्टी बोलता है। मालिक, वो बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही, सांस बहुत फूलने लगा है। डॉक्टर को दिखाने जाना था। कल की छुट्टी दे देते तो मैं डॉक्टर को दिखा आता। अरे ठंड में सांस फूल जाती है, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना भाई है? कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। और यहाँ पर बहुत काम है, इसलिए मैं कोई छुट्टी नहीं दूंगा। अगर फिर भी तू नहीं माना तो हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। चल जा अभी जाकर काम कर। परसों तक ऊपर की बिल्डिंग तैयार करनी है और सभी मजदूर मेहनत कर रहे हैं। तो भी मेहनत कर, तभी शाम तक पैसे मिलेंगे। मोहन का मालिक उसे छुट्टी नहीं देता, इस कारण मोहन डॉक्टर के पास नहीं जा पाता और इसी वजह से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। एक दिन अचानक काम पर मोहन की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। अरे उठाओ उसे और अस्पताल लेकर जाओ। अब बीमार लोगों को काम पर रखूंगा ही नहीं। कुछ मजदूर मोहन को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं। इतनी देर में शांति को भी घर पर खबर पहुंच गई। शांति दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। मालिक रिसेप्शन पर बात कर रहा था। क्या 5 लाख रुपए का खर्चा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इसके घर वालों को बोलो, मैंने इतना ठेका थोड़ी लिया हुआ है। एक एक मजदूर का अगर मैं इलाज करवाता रहा तो फिर तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूं। 2-4 हजार की बात होती तो मैं दे देता, पर अब नहीं, इतने मैं नहीं दे सकता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मालिक, मेरे पति की जान बचा लो मालिक। मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं। डॉक्टर ने कहा है उनके दिल का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं काम छोड़कर आया हूं। मोहन का मालिक वहां से चला जाता है। उस गरीब की कोई सहायता नहीं करता। शांति बहुत रोती है। उसके पास पैसों का इंतजाम करने के लिए कोई जरिया नहीं था। उसे इतने पैसे कोई नहीं दे रहा था। जहां वो काम करती थी वहां भी सबने इतने पैसों की मदद देने के लिए मना कर दिया। शांति रोती हुई भगवान शिव के मंदिर जाती है। हे शिव शंकर, मैंने और मेरे पति ने हमेशा आपकी पूजा की है। आपने हमें जैसे रखा हम उसी हाल में खुश रहे। पर आज मेरे पति के ऊपर ऐसा भारी संकट आ गया है जिसे आप ही दूर कर सकते हो। मेरे पति की जान बचा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे सुहाग की रक्षा करो प्रभु। शांति भगवान शिव से प्रार्थना करके वापस अस्पताल लौट आई। रिसेप्शन पर उसे बार बार पैसा जमा करने के लिए कहा जा रहा था ताकि मोहन को ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो सके। तभी एक सेठ सेठानी हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। बोल रहे ठंड लग रही है और बुखार भी चढ़ रहा है। आप इन्हें वहां लिटा दीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ठीक है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। सब कुछ ठीक है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आपको कोई चिंता या कोई परेशानी है जिस कारण आपको तबीयत खराब महसूस हुई, वरना आपकी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कितनी बार कहा है चिंता कम किया करो, पर क्या करें, चिंता करना तो इनकी आदत है। आपको क्या ही बताऊं, ये तो पूरे संसार की चिंता अपने ऊपर लिए रहते हैं। अच्छा, पर चिंता के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए सेठ जी। मैं आपको कुछ ताकत की दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, इन्हें समय पर ले लेना, आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो जो पेशेंट एडमिट हुआ था उसकी पत्नी पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही है। पैसों का इंतजाम तो उन्हें करना ही होगा। बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसमें बहुत खर्चा आएगा, ये बात उनको समझनी होगी। वैसे भी पहले ही बहुत लेट हो चुका है, हम उनके पति के ऑपरेशन में लेट नहीं कर सकते। तभी शांति रोती हुई आ जाती है। डॉक्टर साहब, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहां से पैसे लाऊं।
मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो, मेरे पति को बचा लो। अब लगता है ये बहन शिवजी की बहुत बड़ी भक्त है। अब इसने शिवजी को याद किया है तो मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा था ना, पूरी सृष्टि की चिंता इन्हें रहती है। भाग्यवान, मेरे बैग में जो रुपए रखे हैं वो इस बहन को दे दो, इसके काम आ जाएंगे। इसे पैसों की बहुत जरूरत है और मेरी तबीयत तो अब ठीक है। मैं तो पैसे रखकर इसलिए लाया था कि कहीं मेरे इलाज में जरूरत ना हो, पर डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो ये पैसे इस बहन के पति के इलाज में काम आ जाएंगे। कितने पैसे देने हैं मुझे बता दो। 5 लाख रुपए देने हैं। 5 लाख रुपए ही तो हम रखकर लाए थे ना भाग्यवान। हाँ, हम इतने ही रखकर लाए थे। मैं इन्हें सारे रुपए ही दे देती हूँ। ये लो बहन। जैसे ही सेठ सेठानी शांति के हाथों में पैसे देते हैं, शांति फूट फूट कर रोने लगती है और वो सेठ सेठानी को धन्यवाद कहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज इस संकट की घड़ी में मेरे लिए मेरे शिव पार्वती बनकर आए हो। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं चुका सकती। मैं आपको ये पैसे कैसे लौटाऊंगी? अरे नहीं नहीं बहन, अब ये पैसे तुम्हारे हैं। जब तुम्हारे पति ठीक हो जाए तो बस इस पते पर मिठाई खिलाने आ जाना, हमें उसी में बहुत खुशी होगी। चलो सेठानी, चलते हैं। सेठ सेठानी शांति को अपने घर का पता देकर चले जाते हैं। मोहन का इलाज शुरू होता है और उसके दिल का ऑपरेशन सफल रहता है। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत ठीक हो जाती है और वो घर आ जाता है। उस समय तुम्हारे ऑपरेशन की घबराहट में मैंने वो पता लिखा हुआ पर्चा इसी बटुए में रख लिया था। इसी में सेठ जी के घर का पता लिखा है। देखो शांति, उनके घर का पता। फिर हम दोनों उनसे मिलने चलते हैं। सचमुच उन्होंने हमारी कितनी मदद की, कोई इतनी मदद नहीं करता। अरे, इसमें तो शिव मंदिर लिखा है, जहां मैं रोज पूजा के लिए जाती हूँ। इसमें तो और कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है जी? शिव मंदिर? शांति, वहां तो हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती का वास है। इसका मतलब भगवान शिव और मां पार्वती हमारी मदद को आए थे सेठ सेठानी के रूप में। वो हमारी मदद के लिए उस दिन मरीज बनकर हॉस्पिटल में आए। मैं सब समझ गया शांति, ये सब भगवान शिव की ही लीला है। हाँ, उस दिन जब वो हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए आए थे, तब वो यही कह रहे थे कि उन्हें पूरी सृष्टि की चिंता है। ये सच है, उन्हें पूरी सृष्टि की चिंता है जी। उन्होंने उस दिन मेरी प्रार्थना सुन ली। सुनो जी, हम बच्चों के साथ शिव मंदिर चलते हैं, मिठाई खरीद लेंगे। भगवान शिव ने बोला था कि जब तुम ठीक हो जाओ तो मैं उनके पास मिठाई लेकर जाऊं। मोहन और शांति की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और अपने जीवन में आई खुशियों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद कहते हैं।